आज हम लोग सीखेंगे कि मजबूरी दर्शाने वाले सेंटेंस को इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाए या स्पोकन इस्तेमाल करने वाले लोग उसको कैसे बोलेंगे जब किसी मजबूरी को दर्शाया जाएगा तब। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस में रहेगा कि मजबूरी दर्शाने वाले में मुझे जाना पड़ता है, या इसी बात को लिखेगा मुझे जाना पड़ता था, और इसी बात को अगर लिख देगा प्रेजेंट फ्यूचर में कि मुझे जाना पड़ेगा। अब इस तीनों को देखिए, हम एक एग्जाम्पल केवल लिए हैं, एक ही वर्ब लिए हैं गो का। अब तीनों इसमें है कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ेगा। इस तीनों का अनुवाद बनेगा वर्ब टू हैव से। वर्ब टू हैव के साथ फिर हम इसके साथ ऐड करेंगे टू प्लस V1। अक्सर आप लोग देखे होंगे टेंस में कि हैव हैज हैड के साथ V3 लगता है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव का काम होता है हैव के साथ टू लगाते हैं और टू के साथ हमेशा V1 वर्ब भी आता है। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है मुझे जाना पड़ता है, तो प्रेजेंट फॉर्म में है तो हैव का प्रेजेंट फॉर्म होता है हैव या हैज। पास्ट फॉर्म में रहेगा तो हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड। अब फ्यूचर फॉर्म रहेगा तो इसका फ्यूचर फॉर्म होता है शैल या विल, और उसके साथ आएगा हैव। अब जैसे देखिए कहेगा मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे का हो जाएगा आई, और आई के साथ लगेगा हैव, इसके साथ टू, फिर आएगा गो, क्योंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वाले से बनाएंगे। अगर कहेगा मुझे जाना पड़ता था तो आई हैड टू गो, क्योंकि हैव हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड। अगर कहेगा मुझे जाना पड़ेगा तो चूंकि फ्यूचर को बता रहा है तो हम लोग इसको बनाएंगे आई शैल हैव टू गो। इसी बात को अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो बोलेगा आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता था आई हैड टू रीड, और मुझे पढ़ना पड़ेगा आई शैल हैव टू रीड। एक तरीका का और सेंटेंस आता है जब हम लोग मजबूरी को बताते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में कोई काम कर रहा है और वो मजबूरी में काम कर रहा है, जैसे कहेगा कि मुझे जाना पड़ रहा है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाएगा, जैसे किसी को खाना बनाने का मन नहीं है, वो कहेगा मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बी का। उसके बाद आएगा हैविंग, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू प्लस V1। अब हैविंग क्या होता है, बी क्या होता है, तब बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है हमारे पास इज एम आर, और बी का पास्ट फॉर्म हमारे पास होता है वाज या वर। जैसे देखिए कह रहा मुझे जाना पड़ रहा है तो लिखेंगे आई, है आ गया तो बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, तो आई के साथ लगता है एम, उसके बाद यहां जोड़ेंगे हम हैविंग, आई एम हैविंग टू, और जाना का हो जाएगा गो। इसी बात को अगर पास्ट में कहेगा कि मुझे जाना पड़ रहा था तो हो जाएगा आई वाज हैविंग टू गो। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक। अगर कोई कहेगा मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू रीड। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा।